एक अरबी पोस्ट का तर्जुमा गौर से सुनने, जो निहायत हौसला अफजा मजमून है। हम क्यों कब्र की नेमतों के बारे में बात नहीं करते? हम ये क्यों नहीं कहते कि वो सबसे बेहतरीन दिन होगा जब हम अपने रब से मिलेंगे? हमें ये क्यों नहीं बताया जाता कि जब हम इस दुनिया से कूच करेंगे तो हम अरहमुर राहिमीन की लामहदूद और बेमिसाल रहमत और मोहब्बत के साए में होंगे, वो रहमान जो माँ से भी ज्यादा मेहरबान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जानवर को देखा जो अपना पांव अपने बच्चे पर रखने से बचा रही थी, तो आपने सहाबा से फरमाया, बेशक हमारा रब हम पर इस माँ से कहीं ज्यादा मेहरबान है। क्यों हमेशा सिर्फ अजाब कब्र की बातें हो रही हैं? क्यों हमें मौत से डराया जा रहा है, यहाँ तक कि हमें मुआज़ल्लाह पुख्ता यकीन हो गया कि हमारा रब हमें मरते ही ऐसा अजाब देगा जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हम क्यों इस बात पर मुसिर हैं कि हमारा रब हमें सिर्फ अजाब ही देगा? हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारा रब हम पर रहम करेगा? हम ये बात क्यों नहीं कहते कि जब कब्र में मोमिन सालेह से मुनकर नकीर के सवाल जवाब हो जाए तो हमारा रब कहेगा, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछोना बिछाओ, उसको जन्नत के कपड़े पहनाओ और जन्नत की तरफ से उसके लिए दरवाजा खोल दो और उसको इज्जत के साथ रखो। फिर वो अपना मकाम जन्नत में देखेगा तो अल्लाह से गड़गड़ाकर दुआ करेगा, परवरदिगार क़यामत बरपा कर ताकि मैं इत्मीनान के साथ जन्नत चला जाऊं। हम ये बात क्यों नहीं बताते कि हमारा अमल साले हमसे अलग न होगा और कब्र में हमारा मोनिस और गमख्वार होगा। जब कोई नेक आदमी वफात पा जाता है तो उसके तमाम रिश्तेदार जो दुनिया से चले जा चुके हैं उनकी तरफ दौड़ेंगे और सलाम करेंगे, खैर मकदम करेंगे। इस मुलाकात के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मुलाकात उससे कहीं ज्यादा खुशी की होगी जब तुम दुनिया में अपने किसी अजीज से तवील जुदाई के बाद मिलते हो और वो उससे दुनिया के लोगों के बारे में पूछेंगे। उनमें से एक कहेगा, इसको आराम करने दो, ये दुनिया के गमों से आया है। मौत दुनिया के गमों और तकलीफों से राहत का जरिया है। सालिहीन की मौत दर हकीकत उनके लिए राहत है। इसलिए हमें दुआ सिखाई गई है, ऐ अल्लाह मौत को हमारे लिए तमाम शर्रों से राहत का जरिया बना दे। हम लोगों को ये क्यों नहीं बताते कि मौत जिंदगी का दवाम है और ये हकीकी जिंदगी और हमेशा की नेमतों का दरवाजा है? हम ये हकीकत क्यों छुपाते हैं कि रूह जिस्म में कैदी है और वो मौत के जरिए इस जेल से आजाद हो जाती है और आलम बरज़ख की खूबसूरत जिंदगी में, जहां मकान और जमान की कोई कैद नहीं है, रहना शुरू करती है? हम क्यों मौत को रिश्तेदारों से जुदाई, गम और अंदोह के तौर पर पेश करते हैं? क्यों नहीं हम ये सोचते कि ये अपने आबा व अजदाद, अहबाब और नेक लोगों से मुलाकात का जरिया है? कब्र सांप का मना नहीं है कि आदमी उसमें जाएगा और सांप उसको चबाता रहेगा, बल्कि वो तो हसीन जन्नत और हसीनाओं का मरकज है जो हमारे इंतजार में है। अल्लाह से नेक उम्मीद रखो और अपने ऊपर खौफ तारी मत करो। हम मुसलमान हैं, इसलिए हम अल्लाह की रहमत से दूर नहीं फेंक दिए गए हैं। अल्लाह ने हमें अजाब के खातिर पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने हमें बताया है कि वो हमसे क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह की रज़ा के काम कौन से हैं और नाराज़गी के कौन से हैं, और हम दुनिया में आज़ाद हैं जो चाहे करें। हमारे आमाल का खात्मा बिल खैर करे, हमारी आखिरी उम्र को बेहतरीन बना दे, और सबसे बेहतरीन दिन वो जिस दिन आपसे मुलाकात होगी। आमीन। अल्लामा इकबाल ने मोमिन की कैफियत बवक्ते वफात बेहतरीन अंदाज में बयान किया है। निशान मर्द मोमिन बातों गोएम चू मर्ग आयत तबस्सुम बरलबूस्त। मर्द मोमिन की तो निशानी यही है कि जब मौत आती है तो मसरत के साथ उसके होंठों पर मुस्कुराहट होती है।